आइए आज हम करते हैं एक रीजनिंग कैलेंडर का क्वेश्चन। जी हाँ, कैलेंडर का एक क्वेश्चन होगा कि क्या किसी वर्ष का कोई कैलेंडर पुनः प्रयोग किया जा सकता है। जी हाँ, इसका आंसर होगा वो किया जा सकता है, लेकिन कब और क्या इसकी ट्रिक होगी आइए समझते हैं कि 2025 का कैलेंडर किस वर्ष पुनः प्रयोग किया जाएगा। देखना, जो वर्ष होता है, वर्ष को जब हम 4 से भाग लगाते हैं, जैसे लीप वर्ष के लिए हम भाग करते हैं, तो सेम यहाँ भी ऐसे वही प्रोसेस करेंगे कि 2025 को 4 से भाग देंगे। बल्कि आप पूरी संख्या को भी भाग मत दीजिएगा, केवल 25 को। हमने 2025 को 4 से भाग किया, तो 4 से भाग देने पर यदि शेष 1 बचता है या फिर शेष 2 बचता है या 3 बचता है या 0 बचता है, तो एक अगर शेष बचता है, एक शेष बचने पर उसमें 6 जोड़ते हैं। कितना जोड़ते हैं? 6 प्लस करते हैं। 2 शेष बचने पर 11 जोड़ते हैं। 3 अगर शेष बचता है, इसके लिए भी 11 जोड़ते हैं। और प्लस अगर 0 बचता है, इसके लिए 28 हम प्लस करते हैं। उसी वर्ष में 28 जोड़ते हैं। वो क्या आ जाएगा फिर उसका वर्ष, यानी कि जिसमें पुनः प्रयोग किया जा सकता है। जी हाँ, फिर से एक बार देखिएगा, जो दिया गया वर्ष होगा उसे आप 4 से भाग लगाइए। 4 से भाग देने पर अगर उसमें कोई शेष बचता है, शेष जैसे शेष अगर 1 बचता है तो कितने हम ऐड करेंगे? 6। 1 शेष बचने पर 6 जोड़ते हैं। 2 शेष बचने पर 11 जोड़ते हैं। 3 पर भी 11 जोड़ते हैं और 0 शेष बचने पर उसमें 28 जोड़ा जाएगा। तो यहां पर आप देखिएगा 2025 को अगर हम भाग करते हैं, किससे भाग करते हैं? हम 4 से। तो हमारा शेष कितना बचता है? शेष 1 बचता है, यानी कि 25 को भाग देने पर 4 से, 4 6 की 24, 1 शेष बचेगा। एक अगर शेष बचता है तो 1 के लिए हम क्या जोड़ते हैं? 6। 2025 में आप कितना जोड़ेंगे? प्लस के 6 करेंगे, तो कितना आएगा हमारा? 2031। 2025 का कैलेंडर 2031 में पुनः प्रयोग किया जाएगा। जी हाँ, तो आप इसको संभाल कर रखिएगा। इसका आंसर हमारा क्या होगा? सी आंसर। आपको एक ऐसे ही क्वेश्चन करके दिखाना है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। तो आप अगर ये नोट करना चाहे तो नोट कीजिए। क्वेश्चन आपके लिए रहा स्क्रीन पर। जी हाँ, इसका आंसर क्या होगा? 2000। अब 2026 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग किया जाएगा?